तिलक वाला पार्ट भी बना सकते हैं। तो पहले मैं ये डिजाइन बना लेता हूँ, है ना, जो बीच में डिजाइन है ना, कल आपको बताया था। इसको आप आपके मन से थोड़ा बहुत बना सकते हो। है ना, ये आपको जैसे सही लगे वैसे आप आपके हिसाब से बना लेना, क्योंकि उसमें क्या सही से दिख नहीं रही थी, तो इस वजह से काफी कंफ्यूजन भी हो रहा था। तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा ना तो हमको ही दिक्कत होगी, हमारे ही अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को क्लियर कर दी। आप चाहो तो जो मैं बना रहा हूँ आप इसी को कॉपी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप अगर आपके हिसाब से बनाना चाहते थे तो और अच्छी बात है। क्या? शॉर्पनर से ज्यादा पॉइंटेड भी नहीं करिए, थोड़ी बहुत है। तो देखा, पेंसिल को एकदम ऐसे खड़ा चला रहा हूँ ना मैं, इस वजह से पॉइंट बन रहा है। उसको ऐसे थोड़ा बहुत आड़ा चलाएंगे तो पॉइंट नहीं बनेगा। चारकोल को शार्प करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बार बार टूटती है। वैसे ही उस पे उससे भी बना सकते हैं 10B से, पर उससे एक प्रॉब्लम है कि ये हमने है ना पहले पेंसिल खींच ली ना इधर चारकोल, और थोड़ा ब्लेंड भी कर दिया उसको, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी फिर, इसलिए। आप तो ये चारकोल ही चला लेना, काम आ जाएगी आपके, अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा इससे। है ना। अब मैं अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग कर देता हूँ, अगर हम डिजाइनिंग कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जब थोड़ी सी अंदर डिजाइन होगी तो ही तो अच्छा लगेगा। कुछ एरिया ब्लैक कर दूंगा मैं, कुछ जगह ऐसे सर्कल वाली डिजाइन, जो मेहंदी वाली डिजाइन होती है ना, वो भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो इसमें, क्योंकि जितनी ज्यादा इसमें भी डिटेलिंग डालोगे ना तो अच्छा लगेगा। और आप लोग तो डिटेलिंग डालने में एक्सपर्ट होगा। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें। अब ये हो गया हमारा काम। अब जैसे कि ये जो मुझे लाइंस दिख रही है ना, सबसे पहले मैं ये लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। अब यहाँ मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे पेंसिल को गड़ाया है पर एकदम हल्का कर दिया उसको। तो जो एकदम कॉर्नर है ना, वहां तो लाइन दिख ही नहीं रही है ना, वहां तो सिर्फ मिक्सिंग वाले ब्लेंड है। ये देखो यहाँ तक है लाइन, उसके बाद सब मिक्सिंग है। और इसमें भी यहाँ तक गई है लाइन, फिर हाईलाइट के वहां रुक गई है सभी में, है ना। तो वही सेम चीज करेंगे, ये तो काफी ज्यादा सिंपल है। बस हाथ के नीचे बटर पेपर रखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थोड़े थोड़े के गैप में। ये देखिए, अब मैंने क्या करा आपको दिख रहा है ना, कॉर्नर देखो जहां से मैंने स्टार्ट किया था, कितनी लाइट लाइन है, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत कम प्रेशर लगाया। और जितना ज्यादा मैं डिजाइन के करीब गया हूँ, वहां पे कितनी ज्यादा डार्क हो गई, है ना। तो ये सारा प्रेशर का कमाल है, ठीक है। ऐसे हमको थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ ऊपर तक जाती हुई दिख रही है, तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर तक ले जाता हूँ। है ना, इधर भी थोड़ा सा ऐसे डिजाइन दिख रही है, तो ये भी, है ना। अब ये हम आ जाते हैं नीचे।
तो यहाँ तो क्या एक ही प्रेशर में चली है, तो यहाँ पे हम एक ही प्रेशर में चला देते। ऊपर था ऐसा कि जहाँ थोड़ी थोड़ी लाइट हो रही थी, यहाँ तो एक ही सेम प्रेशर में। है ना, आ रहा है ना आपको समझ में क्या बोल रहा हूँ? अभी हम उसका थोड़ा सा क्या पॉइंट भी बनाएंगे, तो अब आपको और सही से समझ में आ जाएगा। है ना, अब हम थोड़ी सी इन्हीं लाइनों को उधर ले जाएंगे, इधर हम पेंसिल को गड़ाएंगे, उधर लाइट कर देंगे। यहाँ मैंने पेंसिल को गड़ा के चलाया, हाथ को हल्का कर दिया, लाइट हो गया। या फिर से पेंसिल को चलाया, हाथ को हल्का कर दिया, लाइट हो गया। है ना, ये सेम प्रोसेस हम करेंगे। जितना कॉर्नर पे इतना पेंसिल को गड़ाना है, फिर जैसे लाइन के करीब आए ये लाइट कर दी। ठीक है, जहां तक सेंटर पे आके, जैसे मैं सेंटर पे आता हूँ ना, तो मैं लाइट कर देता हूँ। ये देखिए, है ना, जितना दूर जा रहे हैं तो लाइट हो रही पेंसिल। बस आपको यही करना है सेम। है ना, अब यहाँ तो नीचे क्या पूरा ब्लैक है, तो इसलिए ये जो सूंड पे ऐसे टेक्सचर बने हुए हैं ना, जो फोल्ड दिख रहे हैं हमको, तो वो तो एकदम कॉर्नर से टच होके आ रहे हैं। अभी कॉर्नर से टच नहीं थे ऊपर, जहाँ लाइट आ रही थी वहां नहीं थे। अब क्या कॉर्नर से टच हो गए। ठीक है, ये अब आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ तक एकदम शार्प पॉइंट है, ठीक है, डार्क। और फिर उसके आगे एक हल्की लाइन दिख रही है, पतली सी। सभी के आगे देखो एकदम ग्रे टोन, ये डार्क टोन तो यहाँ तक दिख रही है, उसके एकदम आगे ग्रे टोन है हल्की सी। है ना, तो इसको और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए, जैसे हमने डार्क टोन तो लगे है, इसी के आगे इसको बढ़ा के हल्का सा ग्रे टोन और लगा देंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको पेंसिल को एकदम कम प्रेशर में चलाना है। ठीक है, आप जरा देखो, ये दिख रहा है, कुछ लाइन से दिख रही है हल्की, बस यही आपको करना है, थोड़ा नीचे तक। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इधर की डिजाइनिंग पे आ जाते हैं। यहाँ भी मुझे जो जो हाफ लाइन्स दिख रही है, तो वो बना लेते हैं। ठीक है, पहले जहाँ जहाँ मुझे डार्क लाइन्स दिख रही है, तो पहले मैं डार्क वाली लाइन बना लेता हूँ। ये देखो, सिर्फ आगे आगे बना रहा हूँ, है ना, मैं डिजाइन के करीब। अब यहाँ से क्या लाइन है नीचे बनी हुई। ठीक है, अब हम लाइन बना लेते हैं। है ना, ऊपर ऊपर नहीं थे, इधर नीचे की साइड है। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट। अब मुझे दांत में भी जो डिजाइन दिख रही है, मैं वो थोड़ी सी डिजाइन बना लेता हूँ।
ठीक है, ये हो गया हमारा। है ना, हमारा फेस तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमको थोड़ा सा कानों का करना है ना, तो उसमें हम ग्रेफाइट पेंसिल यूज करेंगे, तो वो तो मैं बाद में करूंगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं मुकुट वाले पार्ट पे। जहाँ जहाँ सबसे पहले मुझे डिजाइनिंग दिख रही है ना, जैसे कि हमको यहाँ पे कहाँ कहाँ डिजाइनिंग दिख रही है ना, ये जो जितनी भी डिजाइन दिख रही है ना, हम ये सब बनाएंगे। ठीक है। और जहाँ मुझे डार्क दिख रहा है, मैं डार्क भी लगाता जाऊंगा। सबसे पहले तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये सर्कल, इस पे हाफ पे शेडो आ रही है, इसको हल्के हाथ से बना लेंगे हम, है ना, ये देखो। ठीक है, ऐसी शेडो बन रही थी। यहाँ रख लेता हूँ नीचे। है ना, जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ हमको क्या करना है, वहाँ हमको पेंसिल को घिसना नहीं है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ ये चीज़। तो पहले इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी स्केचिंग करते हुए डार्क लगा रहा हूँ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि कहाँ मुझे डार्क को नहीं लेके जाना है ना। अधिकतर आप लोग क्या करते हो कि मार्किंग नहीं करते हो, सीधा डार्क लगाना स्टार्ट कर देते हो। तो उस वजह से क्या होता है कि जहाँ हमको लाइट चाहिए होता है वहाँ भी हम डार्क लगा देते हैं पहले ही। अब उसको इरेज नहीं कर सकते, तो वो बस जो हो गया गलत, तो फिर उसको सही भी नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आपका आया ना समझ। सिर्फ हमने डिटेलिंग डाली है, ठीक है। डिटेलिंग भी इतनी ज़्यादा डीप में नहीं गए हम। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था वहाँ वहाँ मैंने कर दिया। अब मुझे जहाँ लग रहा है कि डार्क लगाना चाहिए मुझे, वहाँ मैं सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करके डार्क लगा देता हूँ। अब यहाँ भी देखो, थोड़ी भी लाइट छूट रही थी ना, तो मैंने वो लाइट छोड़ी है, ठीक है। उसको कवर नहीं कर दिया जल्दबाजी के चक्कर में। तो आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी लाइट है, अगर आप छोड़ सकते हो तो बिल्कुल छोड़ना उस लाइट को। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है, मोती की माला सी दिख रही है मुझे, तो पीछे डार्क लगा हुआ है, तो वो मोती की माला है, तो वो ऐसे गोल दिख रही थी, तो वो हम कर लेते हैं। और जहाँ पे मुझे जो जो डिजाइनिंग दिख रही है, तो मैं उसको थोड़ा सा मार्क करते हुए चलता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ की भी थोड़ी डिजाइनिंग अपने मन से कर दी है, क्योंकि उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे बना क्या है ना। तो मैंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से वहाँ पे डिजाइनिंग कर दी है। ठीक है, आप भी आपके मन से ऐसे थोड़ी बहुत कर सकते हो डिजाइनिंग। क्या? नहीं, उस टाइम पे तो कुछ बोल नहीं रहा था। हाँ, वो माइक बंद ही कर रखा था।
है ना, जहाँ मुझे डार्क दिख रहा था तो मैंने डार्क लगा दिया वो। है ना, हमको ये इसको उभारना था, ये जो ऊपर की डिजाइन आ रही है तो इसके पीछे डार्क लगा दिया। डार्क लगाया तो ये उठ के दिख रहा है ना। हम किसी भी चीज को उठाने के लिए क्या करते हैं, बैकग्राउंड में डार्क लगाते हैं ना, तो वही सेम चीज का मैंने यहाँ यूज करा है। ये हो गया हमारा। जहां जहां मुझे थोड़ी बहुत डिजाइन दिख रही है वो मैं बना दूंगा। है ना, इसमें ज्यादा समझ भी नहीं आ रहा है, फोटोग्राफ ब्लर है। अब जैसे कि एआई की इमेज है, तो एआई में ऐसे ही रहता है कि एआई थोड़ा बहुत तो सही बना देगा, बाकी थोड़ा बहुत है ना वो ऐसा ब्लर हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, इफेक्ट चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज हुई है, तो हम थोड़ी बहुत अगर डिजाइन अपने मन से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। क्योंकि आप क्या मन से बनाओगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें आप कितनी भी बारीक डिटेलिंग भी कर सकते हो। है ना, इसमें तो एक चलो एक सीमा है कि इससे बाहर नहीं जाना है, ये इसमें जो पैटर्न दिख रहा है हमको वही सेम डिजाइन बनानी है, वही पैटर्न बनाना है। लेकिन उसमें तो आप आपके मन से बना सकते हो ना। जितनी ज्यादा आप बारीक बनाना चाहो उतनी बारीक डिजाइन भी बना सकते हो। और अगर आप बारीक डिजाइन नहीं बनाना चाहते तो उसमें काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या नीचे की साइड पूरा डार्क है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है, इतना तो आया ना आपको समझ में। यहाँ पे तो मुझे थोड़ी बहुत डिजाइन दिख रही है तो मैं वो बना देता हूँ। बस हाथ के नीचे बटर पेपर रखना आप लोग याद से, क्योंकि हमको क्या अब नीचे नीचे का काम है ना थोड़ा सा। इधर नीचे नीचे का काम है तो ये काला नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम हाईलाइट छोड़ना चाहते हैं। अब क्या वो हम ब्रश से मिक्स करते हैं ना तो एकदम प्रॉपर मिक्स होता है ना। लेकिन अभी क्या अगर हमने हाथ लगा लिया तो ये तो स्किन है हमारी, तो इससे कहीं कहीं ज्यादा काले धब्बे भी बन जाते हैं जिसको इरेज नहीं कर सकते। है ना, तो आप हाथ के नीचे बटर पेपर रखना, जिससे आपका क्या फेस भी खराब नहीं होगा, और जो बनाना चाहते हो तो वहाँ के लिए भी अच्छा सरफेस रहेगा। इसको तो पूरे ही ग्रे कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी क्या ग्रे दिख रहा है। ठीक है, अब इस एरिया पे क्या बहुत कम वो है, डार्क आ रहा है, ठीक है। इधर लाइट बहुत है तो इधर तो क्या आपको अच्छी खासी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। उधर तो क्या डार्क था ना तो काफी सारी हमारी डिटेलिंग छुप गई है, पता नहीं चल रहा है उसका। लेकिन इधर तो आपको क्या डिटेलिंग करनी पड़ेगी। है ना, तो इधर मैं अपने हिसाब से थोड़ी सी डिजाइन बनाऊंगा, क्योंकि फिर से मैंने आपको वही बात अभी बोली कि इसमें यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रही। तो हमको जैसा बनाएंगे कि वो थोड़ा अच्छा तो दिखे, उसमें ऐसा कुछ तो भी लग रहा है, पर वो एक प्रिंट आउट है, एआई इमेज है, तो वो उसका चल जाएगा। लेकिन आपने जो बनाया हुआ है ना तो इसमें कोई भी देखेगा तो पूछेगा अरे ये क्या कर दिया है। ठीक है, ये भी हमारे इधर, यहाँ पे मुझे तो थोड़ी बहुत ऐसी लाइन्स दिख रही है, तो वो मैं ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ।
ठीक है। अब इसको हम क्या मिक्स करेंगे ना, अभी मिक्स करेंगे और थोड़ी हाईलाइट डाल देंगे तो सही हो जाएगा, है ना। इसके पीछे अगर आप शेड लगाना चाहो इनको उभारने के लिए तो लगा सकते हो, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इधर इधर जितना डार्क नहीं करना है, इधर तो हमने क्या बहुत डार्क लगाया ना, ऐसे डार्क नहीं करना आपको भी। इसको हम ग्रे कर देते हैं और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है इस पे डिज़ाइन बनाना है तो उसको हमें ना बाद में मिक्सिंग के बाद बना लेंगे। ठीक है, हमारा ये हो गया उधर का कंप्लीट। अब ये जो कान है ना, हमको इसके पीछे डार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कान पे लाइट लगा रखा है ना, तो हमको उभारना पड़ेगा उसको। उभारने के लिए क्या करना है, जो लाइट है ना तो उसके पीछे डार्क लगाना है, डार्क है तो उसके पीछे लाइट रहने देना। ठीक है, तो इसको उभारना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ मुकुट के पीछे डार्क लगा दिया। ठीक है, दिख रहा है ना अब कान, पहले नहीं दिख रहा था ना। इधर तो हमने लगा ही रखा है, इधर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया, ऊपर ऊपर का है ना, हो गया ना कंप्लीट। थोड़ा बहुत मेरे मन से भी कर देता हूँ, मुझे अच्छा लग सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं माला वाले पार्ट पे। माला के लिए फिर से हमको वही करना है प्रोसेस का यूज जो हमने हनुमान जी में करा था, है ना। पहले डार्क की लाइन बनाएंगे हम। अब इसमें क्या गोल गोल मोती की माला है तो उसको हम अभी से बना लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें सारी नहीं है मोती की माला, बस ये लास्ट वाली है। मतलब दो तीन माला है मोती की, आगे पीछे ये, ठीक है, पास पास में। तो मुझे दो मोती की माला दिख रही है तो मैं ये बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे गोल गोल बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो माला है ना इसमें बनी है डिजाइन, ऐसे लाइंस वाली ऐसे डिजाइन है, उसको बना देता हूँ।
ठीक है ना, कितना ज्यादा बारीक काम हो गया है। ऐसा लग रहा है एकदम हाइपर रियलिस्टिक बना रहे हैं अपन लोग, बल्कि कितनी जल्दी जल्दी बना रहे हैं। फिर भी इसमें क्योंकि डिजाइनिंग हमने बहुत वो इसमें क्या बारीक काम बहुत कर दिया ना। हम्म, कोई ना, हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। अच्छा है ना, धीरे बनाते ना उतना अच्छा बनता है। मैं इसको धीरे बनाता ना तो और अच्छा बनता है। पर अब क्या करें। अब पता है मुझे मुझे ऐसा लगा था कि ये अच्छे नहीं बन पाएंगे, जल्दी बनाना है तो 2 दिन की क्लास हो पाएगी। क्योंकि कल से क्या मैं लेट आऊंगा थोड़ी सी, है ना, हमारे कॉलेज में कल से एक प्रोग्राम की तैयारी होने वाली है, तो कल से मैं 8:30-9 बजे तक कल कॉलेज से आऊंगा। तो मैंने ये सोचा था कि इसी वजह से मैंने क्या, आज लास्ट थी, ऑफलाइन क्लास भी बंद कर दी अब थोड़े टाइम के लिए। अब एग्जीबिशन हो जाए उसके बाद ही फिर ऑफलाइन चालू करूँगा। बच्चों के भी स्कूल चालू हो गए, तो अब कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो फिर मैंने इसलिए तो मैंने सोचा था कि जल्दी बनाऊंगा तो अच्छे नहीं बनेंगे ऐसा वैसा, तो मैंने इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा। अब मुझे अखर रही है कि अरे यार वीडियो बना लेना था। अब तो ये लास्ट लास्ट का हो जाएगा, रहने दूंगा उसको। फिर ये थोड़ा अलग टाइप से रिकॉर्ड कर लूंगा। तो थोड़ा सा क्लोजअप शॉट लेके, पूरा नहीं दिखाऊंगा जैसे आंखों के वहाँ काम करते हुए, ऐसा वैसा वाला रिकॉर्ड करूंगा। क्या? हाँ। अरे सबसे ज्यादा टाइम लगता है एडिट करके डालने, हाँ, अपलोड करने में सब में। अब पता है मैंने वीडियो बना रखी है बहुत सारी, कम से कम 6-7 दिन तक मैं लगातार डाल सकता हूँ अगर नहीं बनाऊँ तो भी, पर एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। मैं थक जाता हूँ, हालत खराब हो जाती है यार कॉलेज में। पूरे 5-6 घंटे लगातार बनाओ। अब मैं क्या, मेरी जगह से उठता भी नहीं हूँ, जहाँ बैठ गया ना बनाने तो फिर बनाते रहता हूँ, उठते ही नहीं हूँ। सो लंच के टाइम पे उठता हूँ थोड़ा, बस। तो बाकी फिर सर अगर कुछ बता दे, पूरा टाइम बनाते ही रहता हूँ। तो फिर घर आके भी फिर ऑफलाइन क्लास, और खासकर तो बच्चे दिमाग खराब कर देते हैं यार, उनको एक चीज 10-10 बार बतानी पड़ती है। और कुछ तो इतने छोटे बच्चे हैं, उनको बोला कि ये बना लो तो मेरे सामने ही हाथों हाथ 5 मिनट में बना के बता देगा, लो सर हो गया। फिर से कुछ बताओ उनको, तो वही 5 मिनट में लो सर हो गया, ऐसा करते हैं। तो फिर रात को फिर अभी ऑनलाइन क्लास खत्म होगी, फिर खाना खाऊंगा। फिर अब टाइम तो मिल नहीं पाएगा बनाने का कुछ, देखूंगा एडिट करूंगा वीडियो। मेरे हाँ, अच्छा है आप अभी, हाँ अभी वो क्या फिर, अभी ये वाला रह जाता ना, नहीं तो ये हाथों हाथ क्या बन जाता है, साथ साथ में बनाओगे फिर। वैसे तो वीडियो देख के भी आप बना लिया करो तो हो जाएगा वैसे। हम्म, वही हनुमान जी वाला, हनुमान जी तो बहुत अच्छे बने हैं, वो वाला फोटो भी बहुत अच्छा था। वो तो ऐसा होता है कि फोटो हम देखते हैं ना तो लगता है पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, पर अगर हम हमारे हाथों से बनाते हैं ना तो अच्छा ही लगता है हमको कि अरे वो फोटो की बात अलग रहती है, आपने बना दिया तो अच्छा। वो मुकुट में थोड़ी बहुत मन से डिजाइनिंग करनी पड़ी, उसमें तो दिख नहीं रहा था। अरे बन जाएगा।
इधर नीचे से शेड आ रहे हैं ऊपर की साइड, ऊपर तो लाइट है, नीचे शेड है, तो यहाँ पे मैंने नीचे की साइड डार्क शेड लगा दिया ना, ऊपर नहीं जाएंगे हम क्योंकि ऊपर हमको दिख ही नहीं रहा डार्क शेड। अब सिर्फ ये माला बची है, इसमें अभी हम शेडिंग करेंगे। पहले जहां जहां मुझे डार्क दिख रहा है ना, ये देखो साफ साफ पता चल रहा था यहाँ पे ये माला है ना, तो थोड़ी देर से हमने माला की जगह छोड़ दी। यहाँ ये हाईलाइट है तो यहाँ ये हाईलाइट की जगह छोड़ दी। फिर डार्क है, और ये सूंड सूंड के वहाँ वाइट है। तो ये देखो सूंड, ये फिर से बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ वाइट है और ये माला भी वाइट ही थी। लेकिन इनका डिफरेंस कैसे पता चलता, तो गौर से देखोगे ना तो एक ब्लैक की लाइन है इसमें। सूंड के जस्ट पीछे ब्लैक लगा हुआ है ना, तो वही चीज हमने करी, हमने थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया ताकि थोड़ा सा और 3D दिखे, है ना। तो ये कर दिया, और जहां जहां मुझे डार्क दिख रहा था, जैसे ये माला है, अब ये माला है तो इसकी भी तो शेडो बनेगी सही ना। तो ये माला के नीचे नीचे मैंने चाक लगा दिया। उसमें तो नहीं दिख रहा मुझे इतना, पर मैंने मन से ही कर दिया थोड़ा बहुत, ताकि वो अच्छा दिखे थोड़ा। बस थोड़े से मुझे कहानी अजीब लग रहे हैं, हम सही करते हैं, हमको ग्रेफाइट पेंसिल की जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है। हाँ, अरे वो साइड से इसलिए थोड़ा सैंड करना पड़ती है क्योंकि लाइट चमक जाता है ना वो, कहीं कहीं अगर ग्रेफाइट यूज करते हैं तो। क्या आदत पड़ गई मेरी, मैं करता हूँ आज सामने। हाँ 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 ठीक, मैं आपको भेजता हूँ। अब ये जैसे उनके कपड़े वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा डार्क है, ठीक है। ये कपड़े वाला पार्ट डार्क है, और इधर भी जो ऐसा कुछ है, ये इसमें डिजाइन बनी हुई है। तो अब ये दो एरिया बहुत अच्छे हैं हमारे पास, यहाँ पे हम है ना डिजाइनिंग कर सकते हैं हमारे हिसाब से। अम, शायद 5-6 दिन। हाँ, एक हफ्ता। हाँ, सोच रहा हूँ कि क्या स्टार्ट करे, समझ नहीं आ रहा, फिर से चारकोल के, रियलिस्टिक के, वाटर कलर। हाँ, वाटर कलर करते हैं। हाँ हाँ ठीक। तो वाटर कलर लैंडस्केप की पोर्ट्रेट। चलो ठीक है पहले। हाँ वही, क्योंकि क्या है वो थोड़ा सा वाटर कलर चलाना हमको आ जाएगा ना। पोर्ट्रेट में तो क्या मुझे भी दिक्कत आती है अभी। पोर्ट्रेट में पता मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसमें ना जो शेड रहते हैं ना वाटर कलर में, जो मतलब पोर्ट्रेट कलर से जो बनाते हैं ना वो बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट रहते हैं, मतलब वो स्टार्टिंग से ना ऑयल एक्रेलिक पे ज्यादा काम करते हैं, वाटर कलर पे करते हैं। तो वाटर कलर का एक ये प्रॉब्लम है कि वो है ना थोड़ा सा फेड हो जाता है। आपने पहली लेयर लगा दी, अब आप थोड़ी देर रुकोगे, जब तक वो गीला रहेगा ना, रेड कलर एकदम ब्राइट दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन बहुत ज्यादा दिख रही है इसकी। जैसे ही वो थोड़ा सूखता है ना तो लाइट हो जाता है, मतलब फेड हो जाता है उसका जो लाल जितना चमक रहा है ना, तो वैसा नहीं दिखता, थोड़ा फीका फीका लाल दिखता है वो। तो वो वाली प्रॉब्लम होती है वाटर कलर में, तो इससे जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, तो मेरे साथ वही वाली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है कि जैसे कि आंखों के नीचे, ये जैसे डार्क दिख रहा है ना, मैंने आंखों के नीचे डार्क लगा दिया।
अब वो जैसे मैं ये मुकुट तक पहुंचा या कान तक पहुंचा, ये कंप्लीट करा, अब ये वाला सूखा ना, तो ये बहुत लाइट हो गया, तो ये कान वाला डार्क दिख रहा है ऐसा वाला। तो उसके लिए क्या थोड़ा सा एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है, तो हम पोर्ट्रेट भी करेंगे बिल्कुल, है ना, दोनों चीज हम साथ में कर लेंगे, मेरी भी क्या प्रैक्टिस होगी, आप लोगों की। पहले हम स्टिल लाइफ बना लेंगे। हाँ तब से कर लेते हैं। हाँ उसी दिन तो है मेरा प्रोग्राम, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद करता हूँ मैं थोड़ा सा ठंडे दिमाग से। एक दो लोगों ने और बोला था मुझे कि वाटर कलर की स्टार्ट करो, तो आप बताना ऐसे डाल। सही है, कुछ स्टिल लाइफ बना लेंगे, आप शीटें मंगवा के रख लेना पहले से, है ना, अच्छी वाली हैंडमेड शीट मंगवा लेना, चित्रपट भी आती है एक। अब मैं तो क्या नासिक से मंगवाता हूँ, हमारे कॉलेज के सब बच्चे मंगवाते हैं। अब वो पता नहीं ऑनलाइन पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है। हाँ कभी। हाँ ब्रश के फोटो भेजता हूँ, मॉप ब्रश नाम है वैसे तो उनका। फोटो और भेज दो। हाँ। हाँ वही वाले वाटर कलर में हम वही यूज करेंगे, बस उसमें क्या पतला। हाँ एक बहुत पतला ब्रश नहीं होता है, तो वो आप कोई सा भी एक्रेलिक का हो या नॉर्मल कोई सा भी पॉइंटेड ब्रश हो ना, वो ले लेना। हम्म, हाँ। हाँ। हम्म। हाँ भेज देना। हाँ वो वाले। हाँ वो ब्रूस्टो के ब्राउन वाले वो बहुत सही है वो, 1000 रुपए वाले। ठीक है, अभी जैसे कि ऊपर से लाइट आ रही है ना, तो ये जो मोती बने हुए हैं ना हमारे, जो भी माला है, इसके नीचे डार्क शेड आ रहा है, तो मैं हल्के हाथ से इन सब में नीचे नीचे डार्क शेड लगा देता हूँ। ऊपर हमको हाईलाइट भी देना है, तो थोड़ी सी ऊपर की जगह छोड़ दूंगा मैं। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, काफी जल्दी काफी ज्यादा अच्छे बन हनुमान जी ने। हम्म, थोड़ा ब्रेक लेके काम कर लेना, नहीं तो क्या थक जाता है ना, तो फिर गलत 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 काम हो जाएगा नहीं तो। हाँ। अरे इसमें नहीं लगेगा टाइम ज्यादा, इसमें मेन क्या, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, जो मैंने करा ना, इसमें तो एक्सपर्ट हो आप लोग डिजाइनिंग में। मैंने देखे आप लोगों ने क्या क्या बनाया, कितना खतरनाक डिटेल है, तो ये तो आपकी आदत में, ये तो आप मुझसे अच्छा बना दोगे। ठीक है, मैं 6B पेंसिल का यूज करता हूँ। है ना, अब मुझे जहां जहां दिख रहा है डार्क, वहां वहां लगा देता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे कान पे दिख रहा था, अब मुझे ये जो दिख रहा है ना, जो हमारा मिक्स नहीं हो पाया था, बस हम अब इस पे चलाएंगे पेंसिल। अब ये क्या इजीली मिक्स भी हो जाएगा ना, ग्रेफाइट। चारकोल क्या पाउडर मिक्स होता है अच्छे से। चारकोल हार्ड पेंसिल सबसे बेकार पेंसिल है, चारकोल मीडियम की, क्योंकि क्या होता है इसमें, उसमें चारकोल हार्ड पेंसिल हमको काम आती है जहाँ हमको ग्रे टोन लाना है, ठीक है। तो जहाँ तो हमको बहुत ज्यादा ही ऐसा ब्लैकनेस लानी, मतलब आप खुद ही सोचो कि मैंने
यहाँ भी सॉफ्ट पेंसिल चलाई है ना, यहाँ पे। लेकिन यहाँ की सॉफ्ट कैसे दिख रही, कितनी लाइट दिख रही है। और यहाँ पे मैंने सॉफ्ट पेंसिल चलाई है, ये कितनी ज्यादा ब्लैक है ना। तो ये सॉफ्ट पेंसिल ये दो तरीके से काम आ जाती है। अगर लेकिन आप इसी की जगह हार्ड पेंसिल करोगे ना, अब ये सॉफ्ट है ना, तो मैं इसको मिक्स करने भी जाऊंगा तो ये मिक्स हो जाएगा काफी हद तक। लेकिन जो सॉफ्ट रहेगी ना, तो उसमें नीचे की शीट का वाइट दिखेगा, है ना। और जहाँ आप ऐसा पूरा गड़ा के चलाओगे ना, तो ही वो काम करेगी। तो वो क्या हमको ऐसी जगह पे काम आती है, जैसे कि यहाँ पे ये है ना, ये सॉफ्ट पेंसिल का काम है। यहाँ पे मैं कर सकता था हार्ड पेंसिल का यूज यहाँ पे, है ना। और कहाँ कर सकता था, ये जो मैंने शेडिंग करी है, ये है ना, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे लाइट टोन होती है ना, वहाँ मैं यूज कर सकता था। लेकिन मुझे क्या, हार्ड पेंसिल ज्यादा जमती नहीं है। ठीक है, अब जो थोड़े नीचे के ग्रेन्स दिख रहे थे ना, वो हमने थोड़े कम कर दिए, है ना। अब कान हमारा अच्छा लगने लग गया। और जैसे मैं इसमें थोड़े से हाईलाइट डालूंगा, थोड़े से मिक्सिंग करूंगा, तो ये और ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा। है ना, ऐसे दो मीडियम भी हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ पे भी देखो, ये कान वाला जो पार्ट है, इसमें काफी सारे फोल्ड है। अब हम एक एक फोल्ड को मैच करने जाएंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अगर आर्टिस्ट ने बनाया है या एआई वाला भी ना, तो वो सब कंप्यूटर कंप्यूटर से मतलब बना दिया गया है ना। कोई आर्टिस्ट भी बनाता तो वो उसके हिसाब से। अब मैंने यहाँ पे कितनी सारी डिजाइन अपने मन से डाल दी, है ना। अब कई बार ऐसा होगा कि मैं ये खुद कॉपी करने जाऊंगा खुद का काम, तो भी सेम ऐसी डिजाइन नहीं बना पाऊंगा, है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो ये अगर कोई आर्टिस्ट भी बनाता ना, ये कान के इतने सारे फोल्ड हैं, तो वो खुद भी ये चीज रिपीट नहीं कर पाता कि जो बना है वो एग्जैक्ट उसी जगह पर होना चाहिए, जो जितना घूमा है वो उतना ही घूमना चाहिए था। तो चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसमें आप है ना, थोड़ा बहुत मन से भी करना चाहो ना, तो कर देना। इसमें मेन काम क्या है कि शेडिंग अच्छी होना चाहिए। बस आपका जो लाइट डार्क है ना, वो अच्छा दिखना चाहिए। बाकी अगर आप चीजें चेंज कर दोगे ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेते हैं, जो हमारा मेन काम है। ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। मिक्सिंग थोड़ी सी शांति से करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं, ताकि वो इधर उधर हमारा बाहर निकल जाए, फैल जाए, है ना। हमको जो नीचे का शीट का वाइट दिख रहा है ना, उसको गायब करना है। ये देखो, हो रहा है ना गायब पूरा, ऐसा। जहाँ पे लाइट आ रही है, आप कोशिश करो कि वहाँ पे ज़्यादा नहीं चलाओ ब्रश। वैसे तो हमारा पाउडर बनेगा, हम उसको मिक्स कर सकते हैं इजीली, लेकिन उससे क्या हमारा काम और बढ़ जाएगा। क्योंकि जहाँ हमने लाइट छोड़ी है ना, वहाँ पे फिर हमको इरेजर से हाईलाइट डालनी पड़ेगी। तो आप पहले तो आप कोशिश करो कि जहाँ आपने लाइट छोड़ी है वहाँ आपको ज़्यादा नहीं चलाना पड़े ब्रश को। और चले भी जाता है तो हम हाईलाइटर मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। ये जहाँ बड़े बड़े शेड थे ना, वहाँ पे मैंने मिक्स कर दिए। इधर तो क्या हाईलाइट डालनी पड़ेगी मुझे। इधर का मैं मिक्स ही कर देता हूँ पूरा। इधर क्या काम थोड़ा सा ज़्यादा बारीक काम है ना, इसलिए इधर हाईलाइट डालनी पड़ेगी। ठीक है, इधर इधर का भी कर ही देते हैं। हो गया।
और वो क्या ऐसे मुझे सही नहीं लग रहा आधा अधूरा। ठीक है, पहले तो हम पूरा सब कुछ मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आखिरी में रह जाएगा हमारा हाईलाइट वाला काम। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि मैंने कान की शेडिंग क्या ऐसे करी थी, है ना। मैं ऐसे ऐसे नहीं चला रहा हूँ पेंसिल को, ऐसे करी थी ना शेडिंग, तो मैं ब्रश को भी ऐसे चला रहा हूँ, है ना। ना मैंने पेंसिल को ऐसे चलाया है, मतलब पेंसिल को ऐसे चलाया, पेंसिल को ऐसे नहीं चलाया, ठीक है, क्योंकि वो सीधी लाइन आ रही है वहां पे। कई बार बनाते बनाते इतना खो जाता हूँ कि मेरे को पता ही नहीं रहता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मेरा सारा ध्यान इधर रहता है, और इसे बोल बोल के बनाना बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, है ना। भले ही उस पर भी लाइट नहीं आ रही है, अभी लाइट हम डालेंगे उस पर। बालों वाला पार्ट भी हम थोड़ा सा ब्लर कर देंगे दोनों साइड से। अब हम आ जाते हैं हमारी माला पे। यहाँ पे मुझे जो जो दिख रहा है थोड़ा बहुत मैं शेड कर सकता हूँ, वहाँ मैं शेडिंग कर दूंगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना कि आपको ब्रश को है ना गड़ाना नहीं है। जहाँ आपने ब्रश गड़ाया ना, तो उससे क्या दिक्कत आ जाएगी, वो बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाएगा और जम जाएगा वहां पर। तो वो इरेज करने में भी आपको दिक्कत आएगी वहां पे। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना बस। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको क्या है, हाईलाइट डालना है। सबसे पहले मुझे इस माला में भी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी डार्कनेस दिख रही है, तो वो मैं लगा देता हूँ। ये वाला तो पूरा ही काला है। ये कान वैसे थोड़े अच्छे भी लग रहे हैं, क्योंकि इसके आउटलाइन नहीं बन रही ना, तो ऐसा लग रहा है फेस आगे है और कान पीछे है ना, ऐसा लग रहा है ब्लर हो गए हैं। तो वो कान ऐसे भी हमारे अच्छे बन गए। थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट आ गया क्योंकि उनकी आउटलाइन नहीं बन रही ना ऐसे साइड पे। अब मैं क्या हाईलाइट डाल देता हूँ। बिना हाईलाइट डालने भी अच्छे लग रहे हैं। हाईलाइट डाल देते हैं हम, तो थोड़ा सा और लुक आ जाएगा।
ठीक है, मुझे जहाँ जहाँ हाईलाइट दिख रही है मैं हाईलाइट लगा सकता हूँ, वहाँ लगा देता हूँ। अगर आपके पास वो बारीक वाला इरेजर है फिर तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, है ना? वो जो एकदम छोटा इरेजर है, पॉइंटेड, टॉम्बो मोनो बोलते हैं जिसको, और अच्छी डिटेलिंग हो जाएगी इसकी। ये क्या, इधर लाइट ज़्यादा आ रही है तो इसको मैंने ना थोड़ा ज़्यादा ही लाइट कर दिया है। क्योंकि हनुमान जी में भी आपने देखा होगा कि जहाँ हमको लाइट आ रही है ना, तो वहाँ हमने एकदम लाइट दे रखी है, शार्प लाइट, वहाँ पे एक भी आउटलाइन नहीं करी है, तो यहाँ पे भी मुझे वो करना पड़ा। इधर लाइट आ रही है ना, तो यहाँ जगह वाइट छोड़नी पड़ेगी, है ना? यहाँ ज़्यादा वाइट छोड़ दिया, अभी देखो इधर हाईलाइट नहीं डाली फिर भी कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इधर ज़्यादा वाइट है ना? क्योंकि एक साइड शेडो बन रही है इस वजह से। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें है ना, ये आपकी पेंटिंग में, ड्राइंग में बहुत ज़्यादा काम आती है। अब क्या, ये बहुत खाली खाली हो रहा है, इसमें भी डिज़ाइन थी, तो इसमें डिज़ाइन डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा इधर। यहाँ पे भी हमारे हाईलाइट आ रही है, ये भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अब इधर अगर हाईलाइट डालना चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं डालोगे तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने उधर क्या, उधर अच्छे खासे लाइट छोड़ दी है, इस वजह से अच्छा दिख रहा है। इधर मैं थोड़ा बहुत ऊपर से चमका देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा इधर लाइट नहीं डालूँ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? बस इससे ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। इसको भी थोड़ा सा नीचे नीचे से डल कर देता हूँ, है ना? मेरी इच्छा नहीं है इधर ज़्यादा लाइट डालने की, कोई ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब क्या, मैंने यहाँ पे उंगली फेर के जानबूझ के इसको थोड़ा सा डल कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ पे तिलक बनाना है। ठीक है, आप थोड़ा सा स्केच कर लेना, डायरेक्ट इरेजर से मत बनाना आप, क्योंकि आप जो मिटाओगे ना तो वो फाइनली हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इरेजर से मत बनाना। ठीक है, जैसा, अब मुझे यहाँ जो कान पे जहाँ लाइट दिख रही है ना, तो मैं वो लाइट डाल देता हूँ। थोड़ा नीचे नीचे से डाले तो
उसको थोड़ा सा डल कर देते हैं। ऊपर से हमारा वाइट हो गया, नीचे से थोड़ा सा डल कर दिया। इस कान पे भी ऐसे ही हो रहा है, पर इस पे क्या नीचे एक लाइन बन रही है ऐसे वाइट की, है ना। तो यहाँ पे मैंने नीचे लाइन बना दी है, ऊपर ऊपर में लाइट डाल दूंगा। कान में तो मैं ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया है कि मैं तो लाइट नहीं डालूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या लग रहा है कि पीछे चलेगा, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्लर हो गए। मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसे दिखेगा, वो कि ऐसा बन गया है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है मुझे, है ना। तो अच्छी बात है ये तो, क्योंकि जो फोटोग्राफ वाला इफेक्ट होता है ना वो आ रहा है उसमें, क्योंकि हमने कान में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं डाली ना। यहाँ की लाइट भी मैं थोड़ी सी गायब कर देता हूँ, उसको ब्लर ही कर देता हूँ थोड़ा, है ना। अब ऐसा लग रहा है फेस ऊपर है, वो कान है ना पीछे है। देखने में भी 3D वाला लुक आ रहा है ना, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा डिटेल नहीं डाली और उसको ब्लर कर दिया है ना। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या डार्क और लाइट का सही यूज़ किया, इसलिए ऊपर दिख रहा है। और ये हमने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं डाली, थोड़ी बहुत जहाँ डार्क लाइट था वहाँ लगा के छोड़ दिया, जिस वजह से थोड़ा सा ब्लर वाला इफेक्ट आ रहा है। और थोड़ी जो ये माला वाला पार्ट है मैं इसमें हाईलाइट डाल देता हूँ ना। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से डिटेलिंग डालना, मैं भी इसमें अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे डिटेलिंग दिख रही है वहाँ मैं कर देता हूँ। माला को हमको थोड़ा सा ज़्यादा ही चमकाना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड लाइट ज़्यादा आ रही है ना। ठीक है। तो इसका ये प्रॉब्लम रहता है क्या, काला हो जाता है इरेजर बहुत, और हाथ भी कैसे हो। इधर ये कप कपड़ा, नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ वो डार्कनेस की वजह से अच्छा तो दिख रहा था। हम्म। थोड़ी बहुत अब लाइट डाल देंगे हम। ठीक है, अभी जैसे सर्कल के फॉर्म में है तो मैं इसमें थोड़ा सा गोल गोल करके लाइट डाल रहा हूँ, ताकि वो ऐसे कुछ तो भी ना लगे, वो अच्छा दिखे। ऐसे देखने में कैसा लगता है कि 2 दिन लग गए 2 दिन की क्लास में, लेकिन 2 घंटे की क्लास थी वो। अरे वो मेरा तो क्या, प्रैक्टिस तो हो गया, आप लोगों का भी बनने लग जाएगा बहुत जल्दी। अब आपको शेडिंग समझ में आने लग गई। हो जाएगी प्रैक्टिस। थोड़ा सा सून। हाँ, क्या हुआ उसका। हम्म। हाँ। हम्म। बे हाँ ठीक है फिर तो। हाँ मैं देख लूंगा, एक बार बता देना।
यहाँ पे क्या थोड़ा और 3D इफेक्ट लाने के लिए थोड़ा सा सूंड पे भी हाईलाइट डाल सकते हैं ना। अभी जैसे कि सूंड वाला पार्ट थोड़ा सा। हाँ हाँ, उसकी वजह से अच्छा लग रहा है। क्या लाइट पे कि बैकग्राउंड लाइट कहाँ से आ रही है सब। हाँ, ये बैकलाइट वाला हर जगह ही, अगर आप देखो देखो ये गाल पे आ रहा है इधर। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक लाइन है इधर। ना बैकलाइट तो हर जगह से आती है। हम्म। हम्म। अभी आप जैसे कि ज्यादातर स्टील ये सारी चीजें बनाओगे ना, तो आपको रिफ्लेक्शन पे भी जाएगा आपका ध्यान। जैसे कोई कपड़े पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो भले ही आपको वो लगेगा कि नहीं दिख रहा है, पर वो कपड़े मतलब कपड़े का रिफ्लेक्शन आएगा, भले ही वो ब्लैक हो ऑब्जेक्ट या वाइट हो, कुछ भी हो, दिखेगा वो। ठीक है, थोड़ा सा बस अभी ये लास्ट का काम बचा है, थोड़ा सा सूंड पे मैं डाल देता हूँ हाईलाइट, तो जिससे क्या और ज्यादा 3D लगेगा वो। अभी क्या सब कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सूंड हमारी प्लेन प्लेन लगे। सिर्फ आगे आगे लाइट आ रही है, तो इधर आगे आप हाईलाइट डाल देना। एक तो मेरा इरेजर क्या है, काम नहीं कर रहा है, इरेजर खराब हो गया है। हम्म, ठीक है, मैं आगे आगे हाईलाइट लगा रहा हूँ। आपको भी सेम से आगे आगे हाईलाइट लगाना है। हेलो। अरे मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ मैं हाईलाइट लगा रहा हूँ ना, आपको भी बस ऐसे आगे आगे हाईलाइट लगानी है। ठीक है। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। बस मैं थोड़ा सा इस पे, जैसे कि कुछ लाइन से इरेज हो गई है, थोड़ी सी ज्यादा लाइट हो गई, तो उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ फिर से। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, हमने काफी सारी चीजें चेंज कर दी ना उसमें। डार्कनेस ज्यादा बढ़ा दी मैंने थोड़ा। थोड़ा ये तो जानबूझ के करा, ताकि ये मेन हमको फोकस पेज पे रखना था ना, इसलिए आसपास से तो ज्यादा डार्क लगा दिया मैंने। इधर इतना था नहीं, इधर वाइट बहुत था, पर लगा दिया थोड़ा।
और कोई डाउट वाउट तो नहीं है सर? बस बन जाएगा, आप लोगों का भी अच्छा है एकदम। हाँ, ठीक है ना, फिर मिलते हैं 1 तारीख को। मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, मैं सारी चीज़ों का मैसेज डाल दूंगा, कौन सी क्या शीट चाहिए, मटेरियल क्या क्या, 1-2 दिन में डालता हूँ मैं, है ना? ठीक है, और कोई भी आप लोग बना, हाँ हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप बता देना मुझे, है ना, पूछ लेना आप। हाँ बताओ।